आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 10 अध्याय 10 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम अध्याय 10 का नाम देखते हैं। ये देखिए अध्याय 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए पहला प्रश्न इसमें बहुविकल्पीय रूप में है। प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगी? तो विकल्प ए लकड़ी, बी प्लास्टिक की गेंद, सी मिट्टी का खिलौना, डी लोहे का टुकड़ा। स्वाभाविक है लोहे का टुकड़ा। चुंबक को कौन सी वस्तु करती है आकर्षित? लोहे का टुकड़ा। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है दूसरा, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है? ये देखिए सभी किनारों में, बी है पूर्ण चुंबक में, सी है ध्रुवों पर, डी है मध्य में। तो चुंबक में सर्वाधिक चुंबकीय आकर्षण ध्रुवों पर रहता है, तो सी वाले पे ध्रुवों पर लिख लें। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। तीसरा है क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? क्षण चुंबक के ध्रुव विकल्प है ए दोनों सिरों पर, बी बीच में, सी ऊपर नीचे, डी क्षण चुंबक में ध्रुव नहीं होते। तो इसका सही विकल्प है ए दोनों सिरों पर ध्रुव होते हैं। चुंबक के क्षण चुंबक के दोनों सिरों पर ध्रुव होते हैं। तो ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला है चौथा, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, यानी चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ए है लकड़ी, बी है निकल, सी है कागज, डी है प्लास्टिक। सही उत्तर है इसका बी निकल। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है पांचवा, चुंबक के समान ध्रुवों के समीप लाने पर होगा। विकल्प है ए सदैव आकर्षण, बी सदैव प्रतिकर्षण, सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, और डी है ए बी तथा सी तीनों। सही विकल्प है इसका सदैव प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के समीप हमेशा प्रतिकर्षण होता है, सदैव प्रतिकर्षण। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब ये देखिए रिक्त स्थान आ गए। प्रश्न क्रमांक 1.2 इसमें देखिए दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं ये देखिए आप कोष्टक में, ये दिक् सूचक, चुंबकत्व, चुंबक, उत्तर दक्षिण, प्रतिकर्षण, चुंबकीय, मैग्नेटाइट, इनका उपयोग करके हमको नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये हम सबसे पहला देखेंगे। चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, तो पहले के में चुंबकत्व आएगा। दूसरा है किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दूसरे के रिक्त स्थान में उत्तर दक्षिण लिख लें। तीसरा है नाविक एवं सैनिक दिशा का ज्ञान दिक्सूचक द्वारा करते हैं, तो तीसरे में दिक्सूचक भर लें। चौथा है कचरे के ढेर से लोहे की वस्तुओं का चुंबक के द्वारा पृथक किया जा सकता है। लोहे की जो वस्तुएं हैं उसमें कचरे में मिली हों तो उसको हम चुंबक के द्वारा अलग कर सकते हैं। चौथे में चुंबक भर लें। पांचवा है कोबाल्ट, निकल और लोहा चुंबकीय पदार्थ हैं। पांचवे के रिक्त स्थान में चुंबकीय भर लें। अब हम देखते हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 2, चुंबक किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए। उत्तर है वे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। अगला प्रश्न है अब तीसरा, क्या वृत्ताकार चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं? उत्तर है हाँ, वृत्ताकार चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, चुंबक के 2 टुकड़े होने से उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है चुंबक के 2 टुकड़े होने से उसके चुंबकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है पांचवा, किन कारणों से चुंबक अपना गुण खो देता है? उत्तर है चुंबक को गर्म करने, हथौड़े से पीटने तथा ऊंचाई से गिराने पर वह अपना गुण खो देती है या खो देता है। अगला प्रश्न है छठवा, चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है? इसका कारण बताइए। उत्तर है क्योंकि चुंबकीय सुई किसी चुंबकीय पदार्थ से आकर्षित होकर अपने चुंबकीय गुण को खो सकती है, इसलिए उसको डिब्बी में रखते हैं, बंद डिब्बी में। अगला प्रश्न है 7वां, चुंबकीय पदार्थ, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया ये
चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक आदि। अगला प्रश्न है, ये देखिए चित्र लिखा है इसमें। लोहे के आयताकार टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि को चित्र सहित समझाइए। ये वाला चित्र आपको बनाना है अपनी बुक में, ठीक है। और अब इसकी विधि नीचे दी गई है, ये देखिए विधि है। चुंबक का कोई ध्रुव लोहे की पत्ती के एक सिरे पर रखिए, चुंबक को बिना हटाए इस पत्ती के दूसरे सिरे तक ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार करके लोहे की पत्ती को चुंबक बनाया जा सकता है। ये चुंबक अपन लोहे की किसी भी वस्तु को इस प्रकार से चुंबक बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है 9वां, चुंबक की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये देखिए 5 प्रमुख विशेषताएं इसमें दी हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें और सुन भी लें और लिख लें इसे। पहला है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। दूसरा है समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तीसरा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चौथा, यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। 5वां, चुंबक को गर्म करके यह अपना गुण खो देती है। 10वां है क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करेंगे। उत्तर है उनके जोड़ों के असमान ध्रुव को पास पार रखेंगे, उनके बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे। अब अगला प्रश्न 11वां, अगर किसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चुंबक की परत चढ़ाई जाए तो क्या वह चुंबक की भांति कार्य करेगा। उत्तर है हाँ, वह भी चुंबक की भांति कार्य करेगा। अगला प्रश्न है 12वां, अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से दिशाओं की पहचान कैसे की जाती है, एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये देखिए ये चुंबक लटक रहा है, इसका ये उत्तर है। चुंबक को धागे से बांधकर एक स्टैंड की सहायता से लटका दिया जाता है, फिर हम इसे घुमाते हैं। जब यह रुकता है तो हम देखते हैं कि यह उत्तर दक्षिण में ही रुकता है। अगला प्रश्न है अब 13वां, हमें कुछ विद्युत उपकरणों को चुंबक के पास ना रखने की सलाह क्यों दी जाती है। अपने दैनिक जीवन में उपयोग के ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जो चुंबक के प्रभाव से खराब हो सकते हैं। उत्तर है टेलीविज़न, मोबाइल, सीडी और कंप्यूटर जैसे विद्युत उपकरणों के अंदर चुंबकीय भंडारण उपकरण होते हैं। जब हम इन उपकरणों के पास बाहरी चुंबक लाते हैं तो बाहरी चुंबक उपकरणों के चुंबकीय घटकों के साथ हस्तक्षेप करेंगे और जिससे वे खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें चुंबक के पास इन पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न है 14वां, दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब दो चुंबकों के असमान ध्रुव पास आते हैं तो इनमें आकर्षण होता है, लेकिन जब दो चुंबक के समान ध्रुव पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। ये देखिए चित्र में भी दिया अट्रैक्शन नॉर्थ NS। ये देखिए ये S है और ये N है, ये दोनों अलग अलग ध्रुव हैं। अगर पास आएंगे तो अट्रैक्शन होगा यानी पास, और अगर ये S और S दोनों पास में आएंगे तो ये दूर जाएंगे। NN दोनों पास आएंगे तो भी दूर जाएंगे। NS SN ये पास में आएंगे। अगला प्रश्न है 15वां, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। उत्तर है सबसे पहले लोहे की एक पट्टी को पत्ती है इधर, पट्टी नहीं, पत्ती को मेज पर रखते हैं। फिर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव लोहे की पट्टी के एक सिरे पर रखते हैं। चुंबक को बिना हटाए पट्टी के दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को 30 से 40 बार दोहराया जाता है। इस प्रकार लोहे की पट्टी को चुंबक बनाया जा सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रोजेक्ट कार है। प्रश्न क्रमांक 1, अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों को छांटकर उन्हें सूचीबद्ध करें तथा वस्तुओं के चित्र स्क्रैप बुक में चिपकाएं। ये देखिए एक तरफ है, ये इस तरफ ये चुंबकीय पदार्थ हैं जो नीचे लिखे हुए हैं ये, और इस तरफ ये अचुंबकीय पदार्थ हैं जो कि इधर नीचे लिखे हुए हैं।
देखिए चुंबकीय पदार्थ क्या क्या हैं, कूलर, तवा, पंखा, कैंची, कुल्हाड़ी, चाकू, ताला, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय पदार्थ हैं लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, कागज, एल्युमिनियम, रबर, पत्थर। ये अब अगला प्रोजेक्ट है, अपना चुंबक स्वयं बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें, चित्र तथा बनाने की विधि लिखें। तो ये जो आपको स्वयं करना है ये वाला, क्योंकि इसमें लिखा भी है, एक चुंबक बनाना है और चुंबक बनाने की विधि इसमें लिखना है बॉक्स में, और यहाँ उत्तर लिखना है चुंबक बनाने की विधि। तो ये इसी के साथ हमारा ये पाठ 10 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।